हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो उनके लिए है जो दोनों पेपर को बैलेंस नहीं कर पा रहे, रणनीति बनाई उसके बाद भी। और देखो, ऐसी दिक्कत आती है तो मैं आपके सारे कमेंट्स के भी जवाब दे रही हूँ आज। जैसे मुझे किसी ने कहा था कि भाई हमारे बच्चों के एग्ज़ाम है तो हम अभी दोनों पेपर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मतलब उनको गुस्सा आ रहा है कि वो तैयारी नहीं कर पा रहे ठीक है, तो उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए फ़िलहाल। क्यों, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम डेट आपको 1 जून बताई, और जैसे कि मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे हैं कि मैंने अगर लाइब्रेरी ज्वाइन की है तो मेरा कितना कोर्स कंप्लीट हो गया है, या फिर मेरे बच्चे को कौन रख रहे हैं। तो मेरे बच्चे को रख रहे हैं, मेरी मम्मी रख रही है और मेरा भाई रख रहा है, और पड़ोस वाले भी मदद करते हैं। जैसे कि वो थोड़ा बाहर लेके जाते हैं तो सब जने उसको बहुत खिलाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चा तो रह जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि बच्चा अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता था, तो अभी उसका ये है कि उसको बार बार मेरी याद आ जाती है और रोने लग जाता है, तो मुझे वापस बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मॉर्निंग में जाती भी हूँ, वैसे मैं 9 बजे ही जा पाती हूँ, 9 बजे से लेट ही होता है, जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो सारा काम फिनिश हो जाए तभी जाती हूँ मैं। जैसे कि मम्मी भी फ्री हो जाए ताकि बाद में सिर्फ उसी का ध्यान दे, तो भी सही रहता है, क्योंकि बाद में उनका फोकस पूरा उसी पर रहता है, क्योंकि उनको खिलाना पिलाना सब कुछ मम्मी का ही काम होता है। मैं तो सिर्फ उसको नहला के जाती हूँ सुबह सुबह, और वो नहाता जल्दी है क्योंकि वो उठता भी जल्दी है, 5:30 बजे वो उठ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, मैं अगर लाइब्रेरी जाती हूँ तो 1.5-2 घंटे वहाँ पढ़ती हूँ, तो फिर मुझे वापस बुलाया जाता है, फिर जाती हूँ, फिर आती हूँ। अब आप ये भी कहोगे कि भाई आने जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो, आने जाने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी पास में ही रखी है, ताकि अगर मुझे 5 मिनट भी आने का लगे और 5 मिनट वापस जाने के भी लगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिन घर पर वेस्ट करने से अच्छा है, मेरे को सही लगा लाइब्रेरी ज्वाइन करना, ठीक है। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहाँ कम से कम 2 घंटे भी मिलते हैं, कम से कम शांति के तो मिलते हैं। अगर मतलब आधा घंटा भी मिले और वो भी बच्चा बीच बीच में परेशान कर देता है, तो मैं नहीं पढ़ पा रही थी, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बैलेंस तो वो देखो करना ही होता है, ऐसा नहीं है। मैंने मतलब अपनी फिजिकल ज्योग्राफी मैंने पढ़ी थी ना, ज़्यादा पोर्शन तो मैंने वहीं पे कंप्लीट किया था, बच्चे को रखते हुए किया था। लेकिन अब मैं क्या उसका रिवीजन कर रही हूँ, ढंग से रिवीजन तो कर ही रही थी, लेकिन फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो मेरे को एक लाइब्रेरी ज्वाइन करना मुझे सही लगा, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, मेरी थोड़ी बहुत कम से कम पढ़ाई तो हो रही है। और जैसे एग्ज़ाम आएंगे ना, एग्ज़ाम तक मतलब बच्चा मम्मी और भाई के पास रहना, उसकी आदत पड़ जाएगी, तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अभी से शुरुआत की, कभी 1.5-2 घंटे 3 घंटे, या सुबह से लगा के शाम तक में मुझे 4 घंटे 5 घंटे भी मिल रहे हैं ना वहाँ पे। जैसे मुझे आने जाना तो पड़ रहा है, एक साथ तो नहीं मिल रहे, लेकिन 1.5-2 घंटा एक साथ मिल जाता है मुझे। तो धीरे धीरे मतलब फुल टाइम मिलने लग जाएगा। मैं मॉर्निंग में जल्दी जा पाऊँगी और शाम को मैं लेट आऊँगी ना, तब भी चलेगा, जब उसकी आदत पड़ जाएगी और एग्ज़ाम टाइम पास में आ जाएगा, या फिर देखिए 2-3 महीने में वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। अगर आप करना चाहते हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और नहीं करना चाहते हो तो घर पे भी बैलेंस कर सकते हो। वैसे ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक तो घर पे ही पढ़ाई करी थी ना, घर का काम भी कर रही थी, बच्चे को भी संभाल रही थी, पढ़ भी रही थी, वीडियो बना के आपको बता भी रही थी कि मैं इतना कवर कर रही हूँ। तो फिलहाल देखो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मम्मी की मदद नहीं करती, मैं मदद करती हूँ ताकि काम जल्दी फ्री हो, तो मुझे जल्दी टाइम मिले, ठीक है। और देखो, वहाँ पे जब सब करते थे तो यहाँ मम्मी की मदद करने में क्या दिक्कत है, मम्मी पूरे दिन बच्चे को रखेगी ना, ठीक है। तो देखो, अपने लिए अगर कोई कुछ कर रहा है ना, तो हमें भी अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो देखो, आपको अगर दोनों पेपर बैलेंस करने हैं ना, तो किस तरीके से करने चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। देखो, जैसे 1 जून अपने डिसाइड किया है कि एग्ज़ाम है, ठीक है। तो देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 1 जून को एग्ज़ाम है, मतलब 6 महीने अभी हमारे पास है, जिसके 5-7 दिन अभी निकल चुके हैं दिसंबर के, ठीक है। तो किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, देखो 2 तरीके। एक तो दिसंबर में नेट एग्ज़ाम का है, किसी के सीटेट का एग्ज़ाम है, तो देखो सीटेट और इन पे मतलब आप एग्ज़ाम दो, ऐसी बात नहीं है कि एग्ज़ाम कमेंट आए थे मेरे पास, आप उनकी तैयारी कर रहे हो, पहले वो एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद कर लेना फर्स्ट ग्रेड की भाई। लेकिन देखो, बाद में आपको स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि क्या पता एग्ज़ाम डेट फाइनल हो जाए या वैकेंसी आ जाए, तो फिर आप औरों से पीछे रह जाओगे। जैसे मेरे पास कमेंट आया कि मेरा सिलेबस मैंने कितना कवर कर लिया, तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी के अभी भी मेरे कुछ पार्ट बाकी, मतलब मैंने पढ़ लिए थे लेकिन मुझे भी याद नहीं है, और मैं लिख लिख के याद करती हूँ। मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे कल मैंने टॉपिक पढ़ा था, कुछ भी पढ़ती हूँ तो मैं लिख लिख के याद करती हूँ। कोई भी टॉपिक है तो मैं उसको बार बार लिख लेती हूँ और लिख लिख के याद करती हूँ। जो भी ऐसा लगता है हाँ मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैं लिख के याद करती हूँ। तो देखो, अभी मेरा पोर्शन कुछ बाकी है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। जैसे सर ने बताया है कि भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, इनको मिला के मतलब 31 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, बहुत मायने रखते हैं क्वेश्चन। तो फिजिकल ज्योग्राफी अच्छी होगी तो दूसरी भी आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे वो मैंने बता दिया है, कि जो बड़ा बड़ा पार्ट है वो अपन पहले करेंगे। जैसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, फिर कार्टोग्राफी कर लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, थॉट, इंडियन ज्योग्राफी, मतलब इस तरीके से सीक्वेंस लेंगे जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं।
और रही बात राजस्थान ज्योग्राफी की, भी बदल गया है, उसको किस तरीके से पढ़े। तो यार अभी 1-1.5 महीना छोड़ दो, जब तो पहले वो पोर्शन कंप्लीट कर लो, उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी में आएंगे ना। क्योंकि जैसे देखो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होगा ना, तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि न्यू राजस्थान ज्योग्राफी और क्लास संस्कृति मतलब नया जीके आ रहा है या ओल्ड वाला आ रहा है। क्योंकि जो विज्ञप्ति आई नहीं है फर्स्ट ग्रेड की, तो क्या पता उसमें सिलेबस बदल के आए और नया पैटर्न आए, तो उसमें नया सिलेबस जोड़ दे कि हाँ भाई जो चेंज हुआ है वो आएगा। ठीक है, तो अभी आप राजस्थान ज्योग्राफी की टेंशन मत लो, अभी 1-1.5 महीना उसको छोड़ दो, जब तक आप अपना जो पोर्शन पढ़ा है वो तो पढ़ो, कम से कम वो कवर हो जाए। अब दोनों को बैलेंस कैसे करना है, देखो एक तो रणनीति मैंने आपको बता दी कि अपन 3 भाग में बांट के कर सकते हैं, और एक तरीका ये है कि हम 2 भाग में बांट के कर सकते हैं कि अगर आप सेकंड पेपर एक ही पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो जाते हो, तो फर्स्ट पेपर का कोई भी एक सब्जेक्ट आप, जैसे हिस्ट्री हो या मैनेजमेंट हो या हिंदी का, जैसे थोड़ा थोड़ा ऐड करना हो ना, कि कभी थोड़े से क्या पारिभाषिक शब्द याद कर लिए, कभी क्या याद कर लिया, थोड़ा थोड़ा कर लो, उसमें से ऐड कर लो, इस तरीके से करके कर सकते हो। और इस तरीके से नहीं कर सकते हो तो एक तरीका और है, जैसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है हाउस वाइफ को, तो वो और कौन सा तरीका है कर सकती है। तो देखो एक टाइम फिक्स रखो कि आप अपने आप को एक डेडलाइन दो कि 2.5 महीने के अंदर आपको अपना सब्जेक्ट कवर कर लेना है या फिर फर्स्ट पेपर कवर कर लेना, कोई एक पे फोकस करो कि एक को कंप्लीट कर लो। उसके बाद उसको रिवीजन में रखते हुए, ऐसा नहीं कि डेली रिवीजन नहीं करोगे, 2.5 महीने में भी आपको रिवीजन रखना है। और 2.5 महीने के बाद जब आप दूसरा स्टार्ट करो ना, कि अब मेरा फर्स्ट या सेकंड पेपर जो पहले किया उसके बाद जो दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें अपने पहला जो पोर्शन कंप्लीट किया, जो पहला पेपर एक कंप्लीट किया, उसको साथ लेते हुए कि 1 घंटा उसको रिवीजन में रखते हुए दूसरा स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो 2.5 महीने उसमें मतलब कम से कम 5 महीने में आपका सिलेबस कवर हो, और लास्ट के जो 20-25 दिन होंगे ना, वो हमें सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन अभी भी करना है, जैसे कि हर संडे रिवीजन का रख दो, या फिर सैटरडे संडे 2 दिन रख लो, और जो आप 5 दिन पढ़ो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए टॉपिक पढ़ो, और आधा घंटा उसको थोड़ा एक बार देखने की कोशिश करो। आपको लगेगा कि याद नहीं हो रहा, लेकिन आपको याद होगा। और सैटरडे संडे आप उसको देखोगे ध्यान से, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, उसको कि भी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चीज़ है, वो सब देखते हुए करो, और लिख के याद कर लो। मैं हमेशा लिख के याद करती हूँ भी मेरे कोई मिस्टेक ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, अपन को ऐसा लगता है यार टॉपिक याद इजली है, लेकिन क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ हमें याद हुआ या नहीं हुआ। तो देखो इस तरीके से अगर आप एक 2.5 महीने का टाइम बांट लोगे ना, कि पहले ये कर ले फर्स्ट पेपर, या पहले सेकंड पेपर कर ले उसके बाद दूसरा पेपर कर ले, तो आपका कंप्लीट हो सकता है, और वो भी विद रिवीजन। देखो मतलब करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे कहते हैं ना भाई बच्चों को रखते हुए मुश्किल हो रहा है, मेरे तो कोई नहीं, मम्मी ने रख लिया। अरे तो मतलब मुझे अभी राउंड भी लगाने पड़ रहे हैं, मतलब मुझे अभी भी तो बार बार जाना आना पड़ रहा है, अभी समय लगेगा मुझे भी बच्चे को एडजस्ट करने में। क्योंकि मतलब मेरे को अगर एकदम फुल टाइम ढंग से चाहिए ना, तो 2-3 महीने एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, कि भाई वो ढंग से उसको रख लेंगे ना, कि पूरा दिन मतलब मेरी ज़रूरत नहीं पड़े, तब लगेगा हाँ मुझे ढंग से टाइम मिल रहा है और मैं पढ़ पा रही हूँ। अभी तो वही है तरीका कि बस जाओ और आओ। लेकिन ठीक है, 1-1.5-2 घंटे जो भी मिलते हैं मुझे एकदम फिक्स टाइम मिल जाता है, और जिसमें मैं टाइम रखती हूँ कि मॉर्निंग में एक बार रिवीजन ज़रूर करती हूँ। और जैसे दोनों पेपर को बैलेंस करने की बात है, तो मैं ये सोच रही हूँ अभी, जैसे कि देखो दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम है, ज्योग्राफी का भी है मेरे, जैसे इस बार मैं नेट का एग्ज़ाम वापस दे रही हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी भर रखा है मैंने फॉर्म, जैसे किसी ने कहा था भर रखा है क्या, कहा हाँ मेरे भर रखा है। सीटेट का मैंने इस बार नहीं भरा, और सीटेट का मैंने एग्ज़ाम दिया, पास भी कर रखा है। देखो मतलब 3 बार मैंने सीटेट का दिया, फर्स्ट टाइम दिया मैं पास हो गई, सेकंड टाइम दिया मैं पास नहीं हुई, थर्ड टाइम दिया मैं पास हो गई। मतलब देखो सीटेट का एग्ज़ाम मैंने कभी कॉन्सेंट्रेट करके उसकी तैयारी नहीं की, थोड़ी बहुत मतलब मैंने पढ़ा था, और रीड का मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन देखो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कमेंट आता है कि हम लॉन्ग टाइम बाद तैयारी करते हैं, होगा नहीं होगा, डर लग रहा है, किस तरीके से होगा। तो देखो डर सबको लगता है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं पढ़ रही हूँ मुझे डर नहीं लग रहा है, क्या है मेरी तो आराम से तैयारी हो रही है। अरे मुझे भी डर लग रहा है, कि कई बार ऐसा होता है मुझे पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती है, मैं सोचती हूँ यार कि मैं भूल गई, मैं क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करूँगी। लेकिन जब उसको एक टॉपिक को मैं अगर 3 बार पढ़ लेती हूँ ना, जैसे आज मैंने पढ़ा, तो उसको शाम को मैं एक बार आधा घंटा निकाल के उसको वापस पढ़ती हूँ। मतलब मैं सिर्फ सेकंड पेपर पे फोकस किया ना मैंने अब तक, फर्स्ट पेपर को तो अब मैंने इंक्लूड करने का सोचा है। तो मैंने इस तरीके से किया, जैसे सेकंड पेपर का क्या करते मैंने शाम को वापस उसी को वापस रिवाइज़ किया, पूरे दिन में जो भी टॉपिक पढ़ा शाम को उसको रिवाइज़ किया। उसके बाद मॉर्निंग में जब वापस नया टॉपिक चालू करती हूँ ना, तो सुबह एक बार उसको वापस पढ़ती हूँ। ठीक है, और दिन में जब मैं नया टॉपिक पढ़ती हूँ ना, उसमें से 1 घंटा और निकाल के उसके PYQ क्वेश्चन करती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। मतलब अब तक मैं ऐसे, मैंने कहा था ना मैं PYQ साथ में कर रही हूँ, तो उससे मुझे लगा कि हाँ एक टॉपिक को अगर 2 से 3 बार पढ़ लिया जाए ना, तो वो हमें थोड़ा याद रहता है। और फिर 3-4 दिन बाद एक बार वापस उसको उसी टॉपिक को वापस ज़रूर देखती हूँ, और फिर सैटरडे संडे या फिर संडे मिलता है उसमें, तो उस टॉपिक को पक्का देखती हूँ। मतलब एक टॉपिक को देखो अपन को एक हफ्ते में कम से कम 4-5 बार पढ़ लेना चाहिए। अब आप सोचोगे 4-5 बार पढ़ेंगे, नए टॉपिक कैसे पढ़ेंगे। और मैंने बताया ना, जैसे कि देखो
ये टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। आज उस टॉपिक की मैंने पूरे वीडियो देखी, पूरे दिन जैसे तैसे निकाल के इसका पूरा वीडियो देखा, और ये मेरे सामने मेरे हाथ में रखी मैंने, ठीक है, जो मैंने फोटो कॉपी PDF निकाल करके इसी को हाथ में रखी। सर ने बोला, मैंने इसको अच्छे से समझा, मैंने एक एक टॉपिक को सर का समझा, एक एक वीडियो को टाइम लगा रही, एक बार टाइम लगता है, लेकिन उसमें से कम अपना क्वेश्चन तो गलत ना करें। लेकिन कई बार पता है ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ भी होता है, आप सोच रहे हो कि भाई आपके क्वेश्चन फिर भी गलत हो रहे हैं, मेरे भी, जैसे मैं टॉपिक को ढंग से पढ़ने के बाद भी कभी मैं 10 क्वेश्चन करती हूँ ना, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनके पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है कि समझ नहीं पाते। और देखो लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तब दिक्कत आती है। मैंने 2016 में जब MA किया था तब लास्ट पढ़ाई की थी, बाद में 17 में मेरी शादी हो गई, 18 में मैं बीमार थी, 19 में मैं बीमार थी, 20 में वापस शुरुआत की और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी दिया था। तब मुझे एक झटका लगा, यार मुझे कुछ नहीं आता, तब मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि 7 जनवरी 2020 को मेरे ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। तब मुझे सबसे बड़ा झटका लगा, तब मैंने कहा था यार एक छोटे से शुरुआत करें। तब मैंने CTET का और रीट का एग्ज़ाम दिया, वो पास किए, और फिर मुझे मोटिवेशन मिला थोड़ा, यार अभी भी अपन में जान है, मतलब अपन तैयारी कर सकते हैं। मतलब एक ही कंडीशन सबके सामने होती है, जब अपन लॉन्ग टाइम बाद शुरुआत करते हैं ना, तब हमको दिक्कत आती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो देखो टाइम लगता है। अभी जैसे मैंने मार्च से थोड़ा बहुत सोचा कि मैं पढ़ूंगी करूँगी, तो किस तरीके से मैं करूँगी, तो ये जब मैंने सोचा ना पढ़ने का, तो मुझे भी टाइम लग गया। एक टॉपिक को, जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक टॉपिक को करने में मुझे 3-4 दिन 5 दिन लग रहे हैं, तो किस तरीके से उसको कंप्लीट किया जाए। देखो शुरू में ऐसा होता है कि अपन को इतना टाइम लगता है, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करो कि जहाँ 5 दिन लग रहे हैं तो 2-3 दिन बाद 4 दिन लगे, फिर 3 दिन लगे, इस तरीके से आपकी इच्छा होगी। मेरा भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी इतना लगता था, कभी कभी तो मुझे हफ्ता 10-10 दिन लग जाता था कि मेरे को टॉपिक ना तो समझ में आता था और उसको पढ़ भी लेती थी। जब शुरू में शुरुआत करते हैं ना, कि लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई करते हैं, छोटी भी पढ़ाई हो या फिर सब घर का काम करना, बच्चे को रखते हुए मैनेज करना, तब एक टॉपिक को इतना टाइम लगता है। लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत हो जाती है कि हम उसको बार बार करते हैं ना, तो हमारी स्पीड बढ़ने लग जाती है। जैसे मैंने अपने देखो पिछली वीडियो में बताया है कि जब खाना बनाना नहीं आता था और हमारी इतनी स्पीड नहीं थी, तो एक खाना बनाने में हमको कितना टाइम लग जाता था, है बर्तन धोने में मेरे को बहुत टाइम लगता था, क्योंकि कभी किया हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमारी स्पीड हो गई, तो मैंने देखो आपको जैसे अपने कई वीडियो में बताया कि 9-9:30 में लास्ट फ्री हो जाती थी सारा काम करके। तो देखो जहाँ मेरे को मतलब रोटी बनाने में भी सुबह स्टार्ट हो रही थी, 10-11 बजे बज जाती थी, मतलब कभी गैस तेज़ हो जाती, कभी रोटी जल जाती, कभी कम करती, कभी क्या, मतलब दिक्कत आती है। अब आप सोच रहे हो ऐसा नहीं होता है। जब अपन कोई काम कभी किया हुआ नहीं होता है तब दिक्कत आती है। अब हुआ होगा किसी के साथ तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ। जैसे अब पढ़ने में अपन कर रहे हैं ना, बहुत टाइम बाद पढ़ाई शुरू की तो समझ में नहीं आता सबसे बड़ी बात, और एक टॉपिक को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सिलेबस कब कवर होगा। अब अगर आपने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की ना, तो महीने भर में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको कह सकती हूँ, लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये तरीका अपनाया है। मुझे टाइम लगा शुरू में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था करना कैसे, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद तैयारी करना, फिर बच्चा मेरे हाथ में, उसको संभालना, घर का काम करना, उस बीच में मुझे टाइम भी कम मिल रहा था, दिक्कत थी, तो मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने धीरे धीरे बैलेंस किया, थोड़ा थोड़ा टाइम लगते लगते, लेकिन हो गया। मतलब ऐसा है कि देखो, ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं एक दिन में एक टॉपिक करती हूँ तो मुझे वो पूरी तरीके से याद हो जाता है, या बस नहीं मैंने तो बता दिया आपको कि आप ऐसा कर सकते हो तो आपको हो जाएगा। और ये सबकी दिक्कत होती है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, स्ट्रेस होता है कि यार याद ही नहीं हुआ, क्या करें। तो आप स्ट्रेस मतलब उसको थोड़ा नॉर्मल लेके पढ़ने की कोशिश करो। जैसे ये टॉपिक है तो आप इसको पढ़ रहे हो, मतलब सर की वीडियो देख देख के मैंने इसको समझा, निशान लगाया, ठीक है, मतलब पूरी PDF कर ली। उसके बाद आप वापस क्या करो, सर का वीडियो बंद कर दिया, सर ने क्या बोला वो आपके दिमाग में वापस आएगा। जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे ना, तब आपको याद आएगा, यार सर ने यहाँ पे ये बोला था, यहाँ ये बोला था, तो आप उसको वॉल मार के करना चालू कर दोगे कि हाँ यार सर ने ये बोला था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट, मतलब वो सर की बातें याद आने लग जाएगी। और जब तीसरी बार आप उसको वापस पढ़ोगे ना, तो आपको ये याद आएगा कि आप पढ़ते टाइम आपको ये याद आया था कि सर ने क्या बोला, तब आपने उसके ऊपर गोल घेरा किया था। आपको इस तरीके से वो टॉपिक याद आने लग जाएगा। तो आराम से होगा, चिंता मत करो। ये ढाई मतलब महीने का भी आप शेड्यूल सेट करके दोनों पेपर बैलेंस कर सकते हो। लेकिन याद रखना 40% का क्राइटेरिया क्रॉस भी करना है और इस बार सिलेक्शन भी लेना है। मतलब अपनी कोशिश पूरी रहेगी, है ना। यूँ नहीं है कि भाई अगर नहीं हो तो हम निराश हो जाएं, नहीं ऐसा नहीं है, होगा 100% होगा। अगर हम अपनी मेहनत करेंगे ना तो भगवान भी अपना साथ देगा। मेहनत करने वालों के साथ भगवान देता ही है ना। तो देखो नहीं हो रहा तो आप चिंता मत करो, धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाओ, ठीक है। अभी बच्चा आ गया मेरे पास, मतलब इसको भी देखो, ये भी अपनी दिखा देती हूँ आपको भी। कि ये भी अपना रजिस्टर, जैसे मैं इसको देख के आई थी, मैं इसको देख के आई थी कि तुम वहाँ पे पढ़ाई करो, मैं आ रही हूँ,
5 मिनट तक और मैं आ नहीं पाई तो ये मेरे पीछे आ गया। तो देखो मतलब सुबह सुबह होता है ना, जैसे मम्मी नहाते हैं कपड़े धोते हैं तो टाइम लगता है, तो थोड़ा मुझे भी संभालना होता है मॉर्निंग में। और शाम को आती हूँ तो बस मेरे चिपक ही जाता है बाहर, शाम को कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। और जैसे कुछ देखो ये भी आता है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और जल्दी सोओगे नहीं तो उठ कैसे पाओगे। देखो उठने का ये है कि आप थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करो, और किसी वीडियो में मैं बता दूंगी कि जल्दी कैसे सोओगे तब आप मॉर्निंग में उठ पाओगे, वो भी बता दूंगी। क्योंकि नाइट में तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम दूर रह जाती हूँ ना, तो ये वापस आने के बाद मेरे चिपक जाता है, मुझे छोड़ता ही नहीं है कि मैं कोई किताब कॉपी कुछ हाथ में ले पाऊँ। पर धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा, सब कर लेंगे अपन, ठीक है। अपन सब मिल के कर रहे हैं और आगे भी कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय श्री राम।